हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 96 सुरेश्वर अवतार। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण परिवार में दोनों पति पत्नी थे और उनका एक 8 वर्षीय बेटा था जिसका नाम उपमन्यु था। तो ये जो परिवार था ये गरीब परिवार था और इनके पास ज़्यादा धन आदि की व्यवस्था नहीं थी। एक बार क्या हुआ कि उपमन्यु के पिता ने उपमन्यु की माता से कहा कि वो अपनी इस गरीबी को खत्म करने के लिए हिमालय पर्वत पे जाके भगवान शिव की तपस्या करना चाहते हैं और भगवान शिव से वरदान मांगना चाहते हैं कि वो उनकी घर की ये गरीबी और परेशानियों को दूर करे। अब ये सुनकर उन उपमन्यु की माता ने अपने पति को समझाया कि आप इस तरह से हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि उपमन्यु अभी सिर्फ 8 वर्ष का है और उसे माता पिता की ज़रूरत है और गरीबी दूर करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अगर घर में यहाँ पर बहुत गरीबी है तो हम किसी और शहर में चलते हैं, कोई काम ढूंढते हैं जिससे हमारी इनकम होने लगे और हमारी गरीबी दूर हो। लेकिन हिमालय पर्वत पर अगर आप चले जाएंगे तो ये हमारा ध्यान कौन रखेगा? तब उपमन्यु के पिता ने कहा कि मैं तुम्हें और उपमन्यु को तुम्हारे भाई मतलब उपमन्यु के मामा के घर छोड़ देता हूँ और जब तक मेरी तपस्या पूरी नहीं होगी तब तक तुम वहीं रहना। तब उसकी उपमन्यु की माता ने बहुत समझाया कि जो उसका भाई है, उसका भाई का भी अपना परिवार है, उसकी अपनी पत्नी है, बच्चे हैं और उसका भाई जो था उपमन्यु का जो मामा था वो भी कोई बहुत संपन्न नहीं था, वो भी काफ़ी गरीबी हालत में थे और उसी गरीबी में वो अपना परिवार संभाल रहे थे और साथ में उपमन्यु और उसकी माँ को भी कभी संभालना पड़ेगा तो बहुत परेशानी होगी। और बहुत समझाया उपमन्यु की माँ ने उपमन्यु के पिता को, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे और वो जो है उपमन्यु और उसकी माँ को उपमन्यु के मामा के घर छोड़ करके हिमालय पर्वत पे निकल गए तपस्या करने। अब घर में बहुत बुरी परिस्थिति हो चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी जो उपमन्यु का मामा था ऑलरेडी वो गरीब था और उसकी अपनी पत्नी थे, अपने बच्चे थे, उनकी ज़रूरतें थी, साथ में अपनी बहन और अपने भांजे को भी संभालना पड़ रहा था। तो जैसे तैसे वो गुजारा कर रहे थे, बहुत परेशानियों का सामना कर रहे थे। उपमन्यु का मामा ने एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा इनकम के लिए, पर फिर भी बहुत परेशानियां हो रही थी। अब ऐसे में जो उपमन्यु था, उपमन्यु को दूध पीने का बहुत इच्छा होती थी, वो दूध उसका फेवरेट था, तो वो अक्सर अपनी माँ से दूध पीने के लिए मांगा करता था। लेकिन उनके घर में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि वो दूध पिला सके, तो हमेशा उसकी माँ उसे टालती रहती थी। एक बार भी उपमन्यु ने बहुत ज़्यादा ज़िद की, तो उपमन्यु की माँ ने जो गेहूँ का आटा रहता है उस आटे को पानी में घोल करके उसे दे दिया पीने के लिए, ये कह कर के वो दूध है। लेकिन उपमन्यु समझ गया कि ये दूध नहीं है और वो उपमन्यु जो है वो अपनी माँ से ज़िद करने लग गया कि उसे दूध ही पीना है। अब देखो, उपमन्यु एक 8 साल का छोटा बच्चा था, उसे ये परेशानियाँ नहीं समझ में आ रही थी कि वो किस परेशानियों में उसके परिवार है, तो वो तो अपनी ज़िद कर रहा था। जिस बात से नाराज़ होकर के उपमन्यु की माँ ने उसे ज़ोर से डांट दिया और कहा कि अगर दूध पीने का इतना ही शौक है तो जाओ जाके भगवान शिव से जाके दूध मांगो, वो ही तुम्हें दूध ला के देंगे। और उसे डांट डांट के वो वहाँ से चली गई। अब जो है उपमन्यु, उसने सोचा कि मुझे दूध पीना है और माँ ने कहा है कि भगवान शिव ही मुझे दूध ला के देंगे, तो वो घने जंगल में चला गया और घने जंगल में एक पत्थर पे बैठकर वो भगवान शिव का जाप करने लगा, मतलब वो तपस्या करने लगा। अब भगवान शिव जो कैलाश पर थे वो इस छोटे से बच्चे की ये जो हरकत थी कि वो किस तरह से दूध मांग रहे थे और फिर वो जाकर के भगवान शिव का नाम का जाप करने लगे, ये देख कर के भगवान शिव जो है वो काफ़ी इमोशनल हो गए और वो काफ़ी खुश भी हो गए, क्योंकि छोटे से बच्चे की जो ये भक्ति भाव था, इस बात से वो काफ़ी खुश भी हो गए। तो भगवान शिव ने सोचा कि वो उपमन्यु की एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान शिव ने क्या किया, कैलाश पर्वत पे इंद्र का रूप धारण किया। मतलब जो भगवान शिव है ना, वो इंद्र की तरह उन्होंने अपना गेटअप कर लिया, इंद्र की तरह कपड़े, इंद्र की तरह उनका श्रृंगार और इंद्र का रूप धारण कर लिया। अब जो देवताओं के राजा इंद्र थे, उन्होंने जब देखा कि भगवान शिव ने बिल्कुल उन्हीं का गेटअप लिया है और उन्हीं की तरह तैयार हो गए हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल और बहुत ही इमोशनल करने वाली बात थी। और इंद्र जो है वो तुरंत कैलाश पर्वत पर आए और उन्होंने भगवान शिव की इंद्र के रूप जो धारण किया था उसी रूप में उनकी पूजा की। और इंद्र ने
भगवान शिव से कहा कि मैं आपके इस अवतार को, आपके इस रूप को सुरेश्वर नाम देना चाहता हूँ। सुरेश्वर मतलब सुर मतलब देवता, और ईश्वर मतलब देवताओं के ईश्वर, देवताओं के पूजनीय। तो आपके इस अवतार का नाम आप सुरेश्वर रखिए। तो इस तरह से भगवान शिव ने सुरेश्वर अवतार धारण किया, और वो उसी सुरेश्वर अवतार में उपमन्यु के सामने गए और उपमन्यु से पूछने लगे कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो उपमन्यु ने भगवान शिव को पूरी बात बताई। तो जो भगवान शिव है ना, वो सुरेश्वर अवतार में जो है भगवान शिव का ही मजाक उड़ाने लग गए। मतलब वो उपमन्यु को बोलने लगे कि कहाँ तुम शिव की पूजा कर रहे हो, शिव तो तुम्हें कुछ नहीं देंगे, और वो तो कोई भगवान भी नहीं है। वो शिव के बारे में गलत गलत बातें बोलने लगे। अब ये सुनकर उपमन्यु को बहुत गुस्सा आ गया, और उपमन्यु जो है वो सुरेश्वर अवतारधारी शिव से लड़ने लगे और उनको साथ आर्ग्यूमेंट करने लगे। लेकिन वो जितनी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, भगवान शिव उससे भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगे और वो शिव को डाउन करने लगे। तो गुस्से में उपमन्यु ने एक लकड़ी उठाई और वो सुरेश्वर को उस लकड़ी से मारने लगे। अब ये जो पूरी लीला देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए, और भगवान शिव अपने असली रूप में आकर के उपमन्यु को दर्शन दिए। तो उपमन्यु ने जब देखा कि ये तो भगवान शिव है, तो उन्होंने उससे माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपके साथ आर्ग्यूमेंट किया और आपको लकड़ी से पीटा। लेकिन भगवान शिव बहुत खुश हुए, और भगवान शिव ने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उस बच्चे ने बोला कि मुझे तो दूध पीने को चाहिए, मुझे दूध पीना बहुत अच्छा लगता है, पर मेरी माँ मुझे दूध नहीं देती है। तो भगवान शिव ने बोला कि ठीक है, तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे दूध की व्यवस्था करूँगा। अब जो है उपमन्यु घर घर चला गया। जब वो घर पहुँचा तो उसने देखा कि घर के सब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि वो 8 साल का छोटा बच्चा था और वो घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसकी माँ, उसके मामा-मामी और उसके जो भाई-बहन थे, मतलब मामा के बच्चे, वो सब उनसे चारों तरफ ढूँढ रहे थे, और पूरा गाँव परेशान हो रहा था कि पता नहीं वो बच्चा कहाँ चला गया। लेकिन जो है उपमन्यु अपने आप घर आ गया था, तो सब शांत हो गए थे। अगले दिन जो है भगवान शिव सुरेश्वर अवतार में उपमन्यु के मामा के घर आया, और उसने कहा कि ये आपका जो उपमन्यु है, ये मुझे जंगल में मिला था, और मैं ही इसे गाँव के तक छोड़कर आया था, और उपमन्यु ने मुझे अपना मामा माना है, तो मैं भी उपमन्यु का मामा हूँ, और इस नाते जो उपमन्यु की माँ है वो मेरी बहन लगी, और जब मुझे एक बहन मिली है तो मैं अपनी बहन को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर भगवान शिव ने, जो सुरेश्वर अवतार में थे, उन्होंने 100 गाय दूध देने वाली, जिनके साथ में उनके बछड़े भी थे, ये 100 गाय जो है उपमन्यु की माँ को गिफ्ट में दी। तो मतलब 100 काउस, जिसके साथ उनके बछड़े और बछड़े भी थे, और जो दूध देती थी। तो इतनी सारी क्वांटिटी में उनको, वो अपने बहन को और अपने भांजे को गिफ्ट दे कर के वो वहाँ से चले गए। अब जो है उपमन्यु का जो परिवार है, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, क्योंकि जब उनके पास 100 गायें थी, तो वो उसका जो मामा था, उपमन्यु का मामा था, उसने गायों का जो दूध दूध देने का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर दिया, और उनके दूध से उन्हें इनकम भी होने लगी, और परिवार को भी भरपूर दूध पीने को और दूध की का उपयोग करने का मौका मिला। और इस प्रकार से जो उनके यहाँ गरीबी की परिस्थिति थी, उस गरीबी से वो लोग बाहर निकल गए, और अब वो अब अच्छे से संपन्न हो चुके थे। और इस तरह से उपमन्यु के मामा ने अपने परिवार के साथ साथ अपनी बहन और भांजे का भी अच्छे से ध्यान रख लिया, और अब उनके पास खाने पीने की, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रही, और इस प्रकार से वो लोग अपनी बाकी के जीवन सुख से बिताने लगे। तो ये स्टोरी हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।